हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो लेट्स स्टार्ट। द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया ब्रॉट मैनी यूरोपियंस टू आवर कंट्री। अ यूरोपियन एक्सप्लोरर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट दैट कनेक्टेड इंडिया टू यूरोप इन 1498। जो हमारी डिस्कवरी थी सी रूट की, वो बहुत सारी कंट्रीज़ को, जैसे यूरोपियन ने सबसे पहले फाइंड किया था इंडिया का सी रूट, तो बहुत सारी कंट्रीज़ आने लगी बाहर से। जो पहले यूरोपियन थे इंडिया को डिस्कवर करने वाले सी रूट थे, वो थे वास्को दी गामा। उन्होंने फाइंड किया इंडिया 1498 में। ही फाउंडेड फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कैलिकट फॉर ट्रेडिंग स्पाइसेस एंड कैलिसो क्लॉथ इन 1502। इन्होंने पहली ट्रेडिंग कंपनी लगाई थी कहाँ पे? कैलिकट में, व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए, अपने सेल मार्केट के लिए मसालों की और कपड़ों की। सो मैनी यूरोपियंस बिगैन विजिटिंग इंडिया फॉर ट्रेड। बहुत सारे यूरोपियंस आने लगे बाहर से ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए बेसिकली। सो अमंग दैम द पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन हिस्ट्री। तो इन सब में जो पोर्टुगीज़ थे, डचेस थे, फ्रेंच एंड ब्रिटिश थे, उन्होंने बहुत सारा रोल प्ले किया हमारी इंडियन हिस्ट्री में एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। द डच कम टू इंडिया आफ्टर द पोर्टुगीज़। डच आए इंडिया में पोर्टुगीज़ के बाद। देन अराइव द ब्रिटिश हु एमर्ज्ड टू बी मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। इन 1600 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई एलिजाबेथ के क्वीन में। The company bought goods from East and sold them at a very high prices in European market. जो हमारे गुड्स थे, सामान थे, वो इंडिया से लेते थे ईस्ट से, और यूरोप में जाके बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल करते थे। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी established इन फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1602। इन 1615 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहली बार इस्टेब्लिश्ड हुई। उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो थी सूरत में 1612 में। वो चली 16 and 15। सर थॉमस रॉय अप्रोच एम्परर जहांगीर टू गेट राइट्स ऑफ ऑल द कंपनी। सर थॉमस रॉय थे हमारे एक वहाँ पे, उन्होंने अप्रोच किया जो एम्परर थे, राजा थे जहांगीर को, कि वो सारे राइट्स ले ले। सो द एम्परर ग्रांटेड मैनी परमिशन टू द कंपनी। एम्परर थे जो राजा थे, उन्होंने बहुत सारी परमिशंस दी कंपनी को। एज अ रिज़ल्ट दैट कंपनी सेटअप several factories in Surat, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम एंड बरोच। तो ये रिज़ल्ट आया, बहुत सारी सेवरल फैक्ट्रीज़ लगने लगी। अहमदाबाद में लगी, सूरत में लगी, आगरा में लगी, मछलीपट्टनम में लगी, बरोच में, जिसका आज नेम भी चेंज हो चुका है। एक का हुआ है मछलीपट्टनम, एक का हुआ है बरोच। सो द ब्रिटिश रिसीव्ड मद्रास। ब्रिटिशर्स ने क्या रिसीव किया? मद्रास को भी लिया, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। सो फ्रॉम अ रूलर इन 1639 अ फोर्टिफाइड इट। एक रूलर 1639 में से फोर्टिफाइड किया। दिस इस्टेब्लिशमेंट वॉज द फॉर्म्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो खोज थी, वो फॉर्म्ड हुई सेंट जॉर्ज के नाम से। प्रिंस चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स मैरिड द पोर्टुगीज़ प्रिंसेस। उन्होंने शादी करी पोर्टुगीज़ प्रिंसेस थे, जिसका नाम था कैथरीन दे ब्रेगोंजा। इन 1662 में की थी। सो ही रिसीव्ड बॉम्बे। आज मुंबई है उसका नाम, तो उन्होंने रिसीव कर लिया बॉम्बे एज अ वेडिंग गिफ्ट। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता। तो इस्टेब्लिश्ड हुई, ट्रेडिंग सेंटर कहाँ था? कैलकाटा में था, आज कोलकाता के नाम से है वो। फोर्टिफाइड एंड नेम्ड इट फोर्ट विलियम इन 1698। उन्होंने फोर्टिफाइड किया, उनको सारा अलग अलग कर लिया, तो आज उसमें नाम से है उसका फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है 1698 से। मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा हेडक्वार्टर्स बने किसके? ब्रिटिश एम्पायर के। द फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज़ फोर्ट विद द ब्रिटिश फॉर पावर इन 1664। जो फ्रेंच थे, डचेस थे, पोर्टुगीज़ थे, वो लड़े और पावर में आए ब्रिटिशर्स में इन 1664 में। सो द फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन पौंडीचेरी
फ्रेंच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर कब इस्टेब्लिश किया? पोंडिचेरी में, क्योंकि वहीं पे उनका सेंटर था। दिस कॉज्ड अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच इन द एंड। ये एक लड़ाई भी हुई ब्रिटिशर्स के और फ्रेंच के बाद में। सो द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रांस। ब्रिटिशर्स थे जो हमारे, उन्होंने लड़ाई की किससे? फ्रेंच से। एज द ब्रिटिश वर अर्निंग प्रॉफिट्स, तो ब्रिटिशर्स ने क्या अर्निंग करने स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट। दे बिकेम ग्रीडी, लालची बन गए वो। सो दे ब्रोक मैनी रूल्स एंड मिस यूज द फैसिलिटीज़ ग्रांटेड टू देम बाय द मुगल रूलर्स। उन्होंने सारे रूल मिसयूज़ करे, सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाया, और मुगल रूलर फिर फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ करने लगे बेसिकली। सो मैनी इंडियंस वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ देयर टेरिटरीज़। सो बहुत सारे जो इंडियंस थे वो क्या थे? अनहैप्पी थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन पे राज कर रहे थे उनकी टेरिटरीज़ पे। सो आई होप यू लाइक इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैटल ऑफ प्लासी, रेडी फॉर डैट।